तो श्री हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान। उस विद्वत्ता की पराकाष्ठा ऐसी थी कि सामने जो आता था उसको परास्त कर देते थे अपनी विद्वत्ता से। बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने परास्त कर दिया। सबको परास्त करते हुए एक दिन अपने किसी मित्र से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान कहाँ हैं? तो किसी ने कहा काशी में, बनारस में। तो उन्होंने काशी के विद्वानों को चुनौती दी कि मुझसे शास्त्रार्थ करके बताओ तो मैं जानूं। काशी पहुंच गए और जाकर के चुनौती दे दी, ब्राह्मण आओ, आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करो। ब्राह्मण तो सब घबरा गए, बोले सब जानते हैं, हरिराम व्यास जी सबको हरा देते हैं। तो सारे काशी के ब्राह्मण रोते रोते काशी विश्वनाथ भगवान के पास गए। वो विश्वनाथ भगवान से जाकर के कहा, हे प्रभु, वैष्णवानाम यथा शंभु, हे शंभु, आपको विप्र बहुत प्रिय हैं, वैष्णव बहुत प्रिय हैं। भगवान को, शिव को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। जब ब्राह्मण शंकर जी का स्पर्श करते हैं ना, और जब अपने कंठ से स्वर निकाल करके रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, शंकर जी नृत्य करने लगते हैं। ब्राह्मण इतने प्रिय हैं। गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम। ये जो गणेश जी का ये श्लोक है, इस श्लोक की कथा है। जामुन के बड़े प्रेमी हैं गणेश जी, जामुन खाते हैं। क्यों? जामुन से बुद्धि तेज होती है। एक बार शंकर जी को ब्राह्मणों से बचाया था गणेश जी ने। कैसे? सारे ब्राह्मण पहुंचे, ब्राह्मणों ने जाकर के पार्वती जी ने एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के बाद ब्राह्मणों ने दक्षिणा मांगी। तो आजकल की तरह दक्षिणा नहीं मिलती, लिफाफे में जो दर दिया ब्राह्मण देवता ले जाएं। पहले की दक्षिणा अलग होती थी, ब्राह्मण जो मांगे सो देते थे। तो यज्ञ करवाने के बाद पार्वती जी ने ब्राह्मणों से कहा, मांगो वरदान, आपको क्या दक्षिणा दूं मैं? भोजन प्रसाद पाने के बाद में तृप्त हो गए ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों ने कहा, देवी हम जो मांगेंगे सो दोगी? बोले देंगे। आप अपने पति परमेश्वर हमको प्रदान कर दो, शंकर जी को दे दो दक्षिणा में। इनको ले जाएंगे, दिन रात नहलाएंगे, इनकी बढ़िया रुद्राभिषेक करेंगे, इनका बढ़िया आनंद करेंगे, इनको दे दो बस। पार्वती जी तो रोने लगी, कक्ष में आकर के कक्ष बंद करके खूब रुदन करने लगी। क्या करूं? क्योंकि जो मांगे ब्राह्मण देना चाहिए, और इन्होंने वो मांगा जो मैं दे ही नहीं सकती। मेरे प्राण ही मांग लिए, मेरे सर्वस्व मांग लिए, मेरे प्रियतम मांग लिए। अब तो महाराज पार्वती जी चिंतित हो गई, क्या करूं? तभी वहां जामुन खाते हुए श्री गणेश जी आ गए। गणेश जी बोले, क्या हुआ मैया, क्यों रो रही हो? पार्वती जी बोली, ऐसे ऐसे यज्ञ करवाया ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा मांगने के लिए कहा, तो ब्राह्मणों ने आपके पिताजी को दक्षिणा में मांगा। अब तुम्हारे पिताजी दक्षिणा में मांग लिए, नहीं दूंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? देने तो पड़ेंगे। गणेश जी बोले, तो इतनी चिंता क्यों कर रही हो मैया? पिताजी को दक्षिणा में देना है, आप दे दो। बोले, ऐसे कैसे दे दूं? उनको दे दूंगी, मैं कैसे रहूंगी? बोले, अरे आप दे दो, लेकिन ब्राह्मणों से पहले ही कहना जो दक्षिणा मांग रहे हो सो दक्षिणा दूंगी, लेकिन दक्षिणा के बाद जब आशीर्वाद जो मैं मांगू वो आपको देना पड़ेगा। तो क्या करना, पहले दक्षिणा में शंकर जी को दे देना और फिर आशीर्वाद मांगना, हे सब ब्राह्मण देवताओं मुझे आशीर्वाद दो, अखंड सौभाग्यवती भव, मैं निरंतर अपने पति की सेवा करती रहूं, पति एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर ना जाए, ये आशीर्वाद मांग लेना। पार्वती जी बोली, ये बढ़िया बताया बेटा। तो जाके संकल्प करके शंकर जी को दक्षिणा में दे दिया और कहा, अब विप्र देवताओं मेरे मन चाहा आशीर्वाद मुझको दे दो। ब्राह्मण बोले, अरे देवी हम जो मांगोगी सो देंगे। बोले, ऐसी कृपा कर दो सदा सर्वदा पति मेरे पास ही रहे, एक क्षण के लिए भी दूर ना जाए। ब्राह्मण बोले, ये बहुत बढ़िया दक्षिणा थी आपकी, पहले दक्षिणा दे दी और फिर दक्षिणा वापस भी मांग ली। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देके शंकर जी वापस कर दिए। उमा सुतम शोक विनाश कारकम, उमा यानी कि पार्वती के शोक का जिन्होंने विनाश किया, ऐसे गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं। आप लोग ऐसा मत कर देना, कहीं ब्राह्मणों को उनकी मुंह मांगी दक्षिणा दे दो लिफाफे में और फिर आशीर्वाद में कहो यही लिफाफा वापस कर दो हमको। ऐसा नहीं, ये केवल वहीं लागू हुआ था। शंकर जी से जाकर के ब्राह्मण देवताओं ने कहा, बोले हरिराम व्यास जी से हमें बचाओ। शंकर जी बोले, रुको,
कुछ करते हैं। अर्धरात्रि का समय, दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के काशी विश्वनाथ भगवान ओरछा के हरिराम व्यास जी के पास गए और जाकर के कहा, प्रभु मैं शास्त्रार्थ करने नहीं आया, मैं केवल एक प्रश्न पूछने आया। पूछो, क्या पूछना? बोले मैं केवल ये जानना चाहता हूं विवेक किसको कहते हैं, मुझे केवल इतना बताइए विवेक का मतलब क्या होता है। हरिराम व्यास जी बोले, विवेक का मतलब सद असद का ज्ञान, यही विवेक है। क्या सही है क्या गलत है ये जानकारी होना, यही विवेक है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। तो शंकर जी बोले, अच्छा तो ये विवेक है, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या आप विवेकी हो? हरिराम व्यास जी से बोले, क्या आप विवेकी हो? हरिराम व्यास जी बोले, ऐसा क्यों बोलते हो? बोले क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप विद्वान इसलिए नहीं बने कि आप भगवान के ज्ञान को सब तक पहुंचा सको, आप भगवान के सुंदर प्रेम रस को सबके सामने प्रकट कर सको। आप तो विद्वान इसलिए बने हो ताकि छोटे मोटे जो ब्राह्मण हैं उनको हरा सको, आप इसलिए विद्वान बने। हरिराम व्यास जी के नेत्र खुले रह गए, तुरंत चरण पकड़ लिए, बोले कौन हो आप? देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और कहा, हे व्यास जी, आपका जन्म, आप विद्वान इसलिए नहीं बने कि आप ब्राह्मणों को हराओ, आप विद्वान इसलिए बने हो ताकि भगवान का, ठाकुर जी का ग्रंथों में जो अदृश्य रस है, जिसको लोग पी नहीं पाते, जिसको लोग ग्रहण नहीं कर पाते, उसका प्रकाश कर सको, उसको प्रकट कर सको, इसलिए विद्वान बने हो। विद्वान बनने का मतलब यह नहीं है कि जो मूर्ख हैं उनको हराना है। विद्वान बनने का मतलब यह है कि ठाकुर जी का जो रस जो अप्रकट हो रहा है, जो किसी के सामने प्रकट नहीं हो पा रहा, उसको प्रकट करना है। क्या समझ में आई ये बात? हमको यदि भगवान ने कोई क्वालिटी दी है, भगवान ने यदि कोई गुण दिया है, तो उस गुण से हम भगवान के रस को कैसे प्रकाशित करें, ये करने का प्रयास करो।